रुख बदलकर राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली धनंजय सिंह ने कह दिया है कि मेरा हाथ बीजेपी के साथ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ धनंजय सिंह एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा कर दिया है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में धनंजय सिंह हैं जौनपुर में। धनंजय सिंह ने यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ में बैठक की। धनंजय जी, ये सारे समर्थक आपके हैं, कोर समर्थक हैं। हाँ, कोर। मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के डेवलपमेंट को अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूँ तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए। भले वो बम्बई से आए हैं लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे, यहीं उनके घर परिवार के रूप में। चर्चा ये भी धनंजय जी, विरोधी ये कह रहे हैं धनंजय सिंह को बीजेपी का दबाव है, प्रेशर है और इसी के चलते वो जेल गए, जेल से निकले तो उन्होंने ये फैसला करने का इंडिकेशन आज कर भी लिया। ये जो आप सुनिए अभिषेक जी, आप भी पहले से मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझे नया जान रहे हैं। हम बीएसपी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, दोनों सरकारों से लड़े। और बीजेपी की सरकार में 2020 में मेरे ऊपर दबाव तमाम डाल रहे थे बाई इलेक्शन लड़ने के लिए। जमानत यहीं भाजपा के मैं जब्त करा दिया था। हुई थी कि नहीं, आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड उठा दिया। अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बचा पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ। ये कोई विषय नहीं है। मुझे कन्विक्शन हो जाना एक बहुत बड़ा वो सवाल था चुनाव को लेकर। हमको उम्मीद थी कि मुझे कन्विक्शन स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, नहीं मिला। और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकें, समझ रहे हैं। और तब तक पत्नी का टिकट भी कट गया। और ऐसा कोई दबाव हम लोग किसी का दबाव नहीं मानने वाले हैं, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं जब एमपी था तब भी मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात थी। तब प्रधानमंत्री जी उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर से 2011 में, माननीय गृह मंत्री जो आज अमित शाह जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात है। अच्छी मुलाकात हम लोगों की रही, कभी ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन हमारी राजनीति यहाँ की इंडिपेंडेंट की रही है हम लोगों की। और हम लोग 2016 में प्रिंसू जी एमएलसी बने, हम लोग बनाए। फिर 2022 में बीजेपी से उनके एमएलसी बने। हमारी पत्नी यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी में तेलंगाना में ज्वाइन की। उनके एक कजिन हैं, एकदम बुआ जी के लड़के हैं, विश्वेश्वर रेड्डी चेवेल्ला से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, अभी उनकी कल 13 तारीख को पोलिंग समाप्त हुई है। सगी बुआ जी के लड़के हैं। तो बीजेपी को ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में, जब माइक्रो सदस्यता अभियान चल रहा था। हमारा झगड़ा बीजेपी से चल रहा है, लेकिन वो बीजेपी के माइक्रो सदस्यता अभियान में 1,57,000 लोगों को सदस्य बनाया था उन्होंने। ये कोई विषय नहीं हो। और हम लोगों की जो शुरू से छात्र जीवन से भी हम लोग थोड़ा विद्यार्थी परिषद से लगाव रहा और फिर चलता ही रहा। और उसके बाद एक जो हम लोगों का जो वोटर है, खासतौर से ओबीसी फॉरवर्ड, वो जो मैक्सिमम वोटर, माइनॉरिटीज़ के भी लोग जो हम लोग के साथ मैक्सिमम है, वो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी उनके लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं या सिर्फ ये आउटसाइड समर्थन है, या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है? चुनाव में नहीं हूँ तो मैं तटस्थ नहीं रह सकता हूँ। तटस्थ लोकतंत्र में क्या हो, जैसी कोई बात। अगर लोकतंत्र के इस महापर्व में देश का चुनाव हो रहा है, आप अगर कहीं किसी दिशा में नहीं खड़े होंगे, ठीक है, और जो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उसमें कभी कभी मुझे हास्यास्पद लगता है। जब आप उधर बैठते हो तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो अच्छी होती हैं। आज जब आप विपक्ष में बैठे हो, जब सत्ता पक्ष करता है तो सारी चीज़ें, और ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, सत्ता जो है हमेशा सत्ता का एक गुण होता है। सत्ता प्रयास करती है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही हो। अब वो डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं, तो वो सवाल और है मेरे। चर्चा ये भी है कि श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है? क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब ये श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है। हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। आपको कोई एतराज उसमें नहीं है? नहीं, पहले भी नहीं था मुझे, आज भी नहीं मुझे कोई एतराज है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट। मैं आप इंडिपेंडेंट ही? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। आखिरी सवाल, जो आपने साजिश की धनंजय जी कही थी, आपने जब आप बाहर आए थे, ये जो साजिश वाला प्रकरण था, ये थोड़ा आप क्लियर करेंगे, साजिश कौन कर रहा था? साजिश जब 2000, देखिए, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वही, अगर मान लीजिए कोई आपको पद से हटाना, आपकी जगह आना चाह रहा होगा, तो वही ना प्लानिंग करेगा आपके अगेंस्ट में। फाइनली मोदी और योगी के साथ आप खड़े हैं आज की तारीख में, आप उनका आपका समर्थन है, उनको एकदम खुला समर्थन है मोदी और? बिल्कुल, हमारे एक एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूँ, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूँ तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूँ।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।